दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1786 के अधिनियम पर। तो इस अधिनियम को आप थोड़ा एक कहानी के तौर पर याद रखिए। इसकी कहानी क्या है कि जब हम 1786 की बात करते हैं तो 1786 में जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, वो कौन बना था? वो बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। तो अब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ 1786 में, तो इसने दो शर्तों की मांग की थी। ठीक है, इसने दो शर्तों की मांग की थी। और दो शर्तें कौन कौन सी थी इसकी? जी, जिन दो शर्तों को बाद में ही इस 1786 के अधिनियम में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया था। मतलब इस 1786 के अधिनियम के प्रावधान के रूप में उन शर्तों को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, तो वो शर्तें क्या क्या थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की? देखिए, तो सबसे पहली बात तो 1786 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पद नियुक्ति करने से पहले दो शर्तें रखी थी, दो मांगों का आह्वान किया था। वो दो मांगे थी इसकी। पहली थी कि जो मैंने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो जो पद मिला था भाई 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। और उसके साथ में एक 4 सदस्यीय परिषद भी दिया। ठीक है, काउंसिल। तो जो परिषद के जो निर्णय होंगे, ठीक है, उन निर्णयों को अधिभावी करने का अधिकार है किसके पास होना चाहिए? वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पद पर नियुक्त है, उसके पास ये शक्ति होनी चाहिए। अगर वो परिषद के निर्णय को नहीं मान रहा है, यानी परिषद के निर्णय को मानने से इनकार कर सकता है, अधिभावी कर सकता है, तो ये शक्ति गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास होनी चाहिए, तभी जाके मैं ये पद स्वीकार करूंगा। ये मांग की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पहली मांग क्या थी? पहली मांग की थी कि भैया जो काउंसिल है, जो परिषद है, उसके जो निर्णय होंगे, उन निर्णयों को जरूरी नहीं है कि मैं मानूं ही। ठीक है, यानी उन निर्णयों को अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चाहता है तो मान सकता है, वरना वो उनसे इनकार भी कर सकता है परिषद के निर्णयों को मानने से। ठीक है, पहली मांग। दूसरी मांग इसकी ये थी कि जो सेनापति है, सेनापति का जो पद है वो भी प्रदान किया जाना चाहिए। किसके लिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। ठीक है, तो इन दो की मांग की थी किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो अब जब इन दो की मांग की 1786 का जो अधिनियम किया गया था, उस 1786 के अधिनियम में इन दोनों ही मांगों को प्रावधान के रूप में जगह दे दी गई थी। ठीक है, तो 1786 के अधिनियम के जब हम प्रावधानों की बात करें तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसकी मांगों का पता चल जाना चाहिए, उसकी मांगों पर आपका ध्यान चला जाना चाहिए। मांग क्या थी? पहली बात तो जो कि परिषद है उसके निर्णयों को मानना जरूरी नहीं है, यानी परिषद के निर्णयों को इनकार करने की शक्ति गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास होनी चाहिए। दूसरी बात, जो सेनापति का जो पद है वो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, ये दो मांगे थी। तो आशा करता हूँ कि 1786 का अधिनियम आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो फटाफट आप कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।